हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, अगर आपके पास भी क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग, मतलब कि क्रिएटिव राइटिंग आखिर होती क्या है। तो आज हम इसी चीज़ पर फोकस करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है एंड एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्रिएटिव राइटिंग जो होती है ये एक तरीके की ऐसी रचना है, एक ऐसी राइटिंग है जो कि हमारी इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो कि इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल रेजोनेंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि हम जो भी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं उसमें हमारी आर्ट इंक्लूड होती है। हम अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को जब शो करने की कोशिश करते हैं, जब लिख कर हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन को किसी को शो करते हैं तो उसको क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। आप सिंपल टू सिंपलेस्ट इस तरीके से ये समझ सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब है कि आप अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, आपकी जो इमोशनल क्रिएटिविटी है, जो आपकी इंटेलिजेंस है एंड जो आपकी इमेजिनेशन पावर है, जब उसका यूज़ करके आप कोई ऐसी आर्टिस्टिक राइटिंग लिखते हैं जो काफ़ी इमेजिनेटिव हो, काफ़ी आर्टिस्टिक हो, तो उसको ही क्रिएटिव राइटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब क्रिएटिव राइटिंग जो है ये फैक्चुअल नहीं होती, इसमें फैक्ट्स का यूज़ नहीं होता, बल्कि इसमें हम इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं ताकि हमारी इमेजिनेशन स्किल्स पता चल सकें। ठीक है, अनलाइक एकेडमिक और टेक्निकल राइटिंग विच फोकसेस ऑन क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जैसे एकेडमिक या टेक्निकल राइटिंग होती है जिसमें हम क्लियर कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि फैक्ट्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। क्रिएटिव राइटिंग उन सब से डिफरेंट है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग में हम फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन इन सब पर फोकस नहीं करते, बल्कि क्रिएटिव राइटिंग में हम अपने इमोशंस, अपनी इमेजिनेशन, इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे स्टोरी टेलिंग, पोएटिक डिवाइसेस, इन सब का यूज़ करके हम जब कोई राइटिंग लिखते हैं तो उसको एक तरीके से क्रिएटिव राइटिंग कहा जा सकता है। ठीक है, creative writing is about the creation of new ideas, world and perspective, allowing writers to explore both reality and fiction। मतलब कि क्रिएटिव राइटिंग जो है इसमें क्या किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है न्यू आइडियाज़ का। क्रिएटिव राइटिंग में क्या करते हैं, हम अपने न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं जो कि अलो करता है राइटर्स को टू एक्सप्लोर बोथ रियलिटी एंड फिक्शन इन यूनिक वे, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें रियलिटी को एंड फिक्शन को एक यूनिक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्रिएटिव राइटिंग का यूज़ करके जो ऑथर्स होते हैं वो अपने पर्सनल रिफ्लेक्शन, इमोशन एंड फिलोसफिकल थॉट्स को शेयर करते हैं कि वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, पर्सनली उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके इमोशंस क्या है, उनकी फ़िलोसफिकल थॉट्स क्या है। ठीक है, ये सब इसमें सोचा जाता है। अब इसमें अलग अलग जेनरे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा, नरेटिव, नॉन फिक्शन एट्सेट्रा। ठीक है, अब अगर हम क्रिएटिव राइटिंग की बात करें तो इसमें मेन जो चीज़ है वो यही है कि आपने जो भी लिखा है, जो भी आपने राइटिंग की है, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उसमें होना चाहिए। ठीक है, जिसको पढ़कर या जिसको देखकर मन में ये ख्याल आए कि हाँ, ये जो चीज़ है, ये जो राइटिंग है, ये फुल ऑफ आर्ट है। ठीक है, जिसमें इमेजिनेशन का यूज़ किया है, ना कि किसी इंफॉर्मेशन का या फैक्ट का। ठीक है, अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग का जो की एलिमेंट है वो क्या है, इसमें यूज़ किया जाता है लिटरेरी टेक्निक्स को, जैसे सिम्बोलिज्म, मेटाफर, विविड डिस्क्रिप्शंस, इन सब का इसमें यूज़ किया जाता है।
ठीक है। सिम्बोलिज्म, मेटाफर, ये तो आप जानते ही होंगे। लिटरेरी डिवाइस होते हैं जिनका यूज़ लैंग्वेज को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए किया जाता है। इनका यूज़ ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज के लिए किया जाता है, मतलब कि लैंग्वेज को सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड क्रिएटिव राइटिंग का मेन एलिमेंट है कि हम लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करें, ठीक है। ये जो टूल्स है ये हमारी हेल्प करते हैं अपनी बात को और डीप तरीके से कन्वे करने में, ठीक है। दीज टूल्स हेल्प टू कन्वे डीपर मीनिंग एंड इमोशंस, ठीक है। इनके थ्रू हम डीपर मीनिंग एंड इमोशंस को कन्वे कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्रिएटिव राइटिंग जो होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इन स्टाइल एंड अप्रोच। क्रिएटिव राइटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, ये इनकरेज करती है एक्सपेरिमेंटेशन को, एंड इसमें हम लैंग्वेज एंड नरेटिव टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें स्टोरी टेलिंग की, तो स्टोरी टेलिंग जो होती है ये सेंट्रल होती है, जबकि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है ये लिमिटेड होती है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग लिमिटेड होती है फिक्शन तक, जबकि जो स्टोरी टेलिंग होती है वो सेंट्रल होती है, ठीक है। अब पोइट्री भी इंक्लूड है क्रिएटिव राइटिंग में। अगर हम बात करें क्रिएटिव राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो क्रिएटिव राइटिंग में हर वो चीज़ इंक्लूड होती है जिसमें हम इमेजिनेशन का यूज़ करें, ठीक है। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पोइट्री हो, या वो स्टोरी हो, ठीक है। बट शर्त ये है कि वो इमेजिनेशन पर बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें कोई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देखने को मिले, ठीक है। एंड क्रिएटिव राइटिंग जो है ये अलो करती है राइटर्स को एंड रीडर्स को टू एक्सप्लोर द ब्रेथ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने में, ठीक है। एंड ये ऑफर करती है एक कैनवास फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन एंड कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है इमोशन को, स्टाइल को एंड ओरिजिनलिटी को, ठीक है। मतलब क्रिएटिव राइटिंग जो है इसके थ्रू जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं एक आर्ट का, एक इमेजिनेशन का, ठीक है। एंड ये सेल्फ एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन, कनेक्शन, इन सब को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। It fosters a deeper, more personal engagement with the text, making it a vital form of art. क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत ही वाइटल फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कम्युनिकेशन है जो कि डीपर एंड पर्सनल इंगेजमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, एम्फेसाइज करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।